हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। इस चैप्टर में सिर्फ एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक बाकी है, उसको खत्म कर देंगे हम आज। तो लास्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी चीज की साइंटिफिक नेमिंग करना। ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर। अच्छा, आपने सबने जो आपके आसपास कॉमन चीजें हैं कुछ, जैसे पीस मतलब मटर, पीस मतलब मटर, आप सभी जानते होंगे होपफुली। पीस का साइंटिफिक नेम है पिस्कम सैटिवम। ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। ठीक है, ओके। और टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। ये सब क्या है, साइंटिफिक नेमिंग क्या होती है? तो अब ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे नाम, ये इन चीजों के कॉमन नेम्स हैं। इनको हम कॉमनली पीस, ह्यूमंस या टाइगर, कॉमनली आम भाषा में यही कह के बुलाते हैं। और ये जो नाम है इस तरफ लिखे हुए, ये इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यहाँ का एक बंदा है इंडिया का, वो धनिया को कोरिएंडर बोलता है। अमेरिका का कोई इंसान है, वो धनिया को कोरिएंडर नहीं पार्सले बोलता है। अब इंडिया के साइंटिस्ट ने धनिया के ऊपर ही कोई डिस्कवरी कर ली, मान लो कोई भी डिस्कवरी हो गई होगी, कुछ उसका जीन्स चेंज कर दिया। आजकल तो चल रहा है ना जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में, किसी भी प्लांट्स का जीन वगैरह चेंज करके उसको किसी दूसरे गैमीट के साथ फ्यूज करवा के नया पौधा बना रहे हैं। तो मान लो कोरिएंडर के ऊपर कोई डिस्कवरी कर दी इंडिया के साइंटिस्ट ने। अब ये बात उन्हें पूरी दुनिया में बतानी है, तो वो नाम लेंगे इंडिया के साइंटिस्ट कोरिएंडर, और बाहर वाले जानते हैं धनिया को पार्सले के नाम से। तो कैसे समझेंगे यार, बात समझ आ रही है? जैसे एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पर हम शिमला मिर्च को कैप्सिकम बोलते हैं, पर बाहर उसे बेल पेपर बोलते हैं। अगर यहाँ का बंदा कोई कैप्सिकम बोलेगा तो बाहर का कोई इंसान नहीं समझेगा। ठीक है, उन्हें नहीं पता कैप्सिकम क्या होती है, दे ओनली नो बेल पेपर। इसी चीज को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेमिंग करी। अगर मैं बोलूंगी अब किसी भी चीज का साइंटिफिक नाम लेकर, होमोसेपियन अगर मैं बोलूंगी, तो अमेरिका, कनाडा, यूएसए और क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम्स और वियतनाम, मलेशिया, सब जगह के साइंटिस्ट को पता होगा कि मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रही हूं। ये पावर है साइंटिफिक नेमिंग की। ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग क्यों करी गई? ताकि सब लोगों को ये पता चले कि हम किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। राइट? अब साइंटिफिक नेमिंग नहीं हुई होती तो यहां पर कुछ और नाम है, कहीं पर उसे किसी और नाम से जाना जाता है, तो साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आता कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। इस चीज को हटाने के लिए साइंटिफिक नेमिंग हुई। क्या हुई? साइंटिफिक नेमिंग। इसी को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। साइंटिफिक नेमिंग को बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके साइंटिफिक नाम देने को बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। तो हमें समझ आ गया साइंटिफिक नेमिंग क्यों करी गई, क्यों करी जाती है। बेसिकली कंफ्यूजन को मिटाने के लिए, ताकि सबको पता चले कि किसके बारे में बात हो रही है। अब ये साइंटिफिक नेम्स, ये जो दो नाम है पिस्कम सैटिवम, ये किस चीज से मिलकर बने? तो याद है हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज पढ़ी थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक निमोनिक भी बताया था, कीप पॉन्ड क्लीन और फ्रॉगी गेट्स सिक। K for kingdom, keep, P for phylum, pond, phylum
और डिवीजन, प्लांट्स के केस में हम डिवीजन टर्म का इस्तेमाल करते थे, एनिमल्स में फाइलम, राइट। किंगडम, फाइलम, क्लास, क्लीन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, कीप पॉन्ड क्लीन और फ्रॉगी गेट्स सिक। तो किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम दो चीजों से मिलकर बना है, दो टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज से, जीनस और स्पीशीज। किसी भी चीज का अगर आपको साइंटिफिक नेम करना है, ये जो नाम है इसमें ये जो स्टार्टिंग वाला है ये जीनस है, मतलब पीस इस जीनस को बिलोंग करता है, और सैटिवम ये स्पीशीज नाम है, स्पीशीज का नाम है। होमो इज द जीनस एंड सेपियंस इज स्पीशीज। पैंथेरा इज जीनस एंड टाइग्रिस इज स्पीशीज। बात समझ आ गई? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो चीजों से बना होता है, आगे जीनस का नाम, पीछे स्पीशीज। बात खत्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेमिंग को या बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को करने के लिए कुछ रूल्स हैं, या जब हम बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। रूल नंबर वन है कि जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जीनस नेम will always start with a capital letter, ठीक है, with a capital letter। ये पहला रूल है। किसी भी चीज की साइंटिफिक नेमिंग करने पर जीनस का नाम हमेशा कैपिटल से ही शुरुआत होगा, कैपिटल लेटर में उसका पहला अल्फाबेट लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर टाइगर की बात कर रहे थे हम, तो टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टाइग्रिस, राइट। तो हमेशा जीनस का जो पहला अल्फाबेट है उसे कैपिटल्स में लिखा जाएगा, ये पहला रूल है। रूल नंबर टू है कि स्पीशीज का नाम, उसका जो पहला अल्फाबेट है वो हमेशा स्मॉल होगा। सो स्पीशीज नेम will always start with a small alphabet, ठीक है। स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से शुरू होगा, ये रूल है, ठीक है। यहां पर स्मॉल अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, ये रूल है। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल से शुरू होगा और स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल लिखोगे। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि पी स्मॉल फिर पैंथेरा और टी इधर कैपिटल कर दिया, ये नाम गलत हो जाएगा, काट दिया जाएगा। हमेशा जीनस कैपिटल से शुरू होगा और स्पीशीज का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल होगा। रूल नंबर 3 जो है वो ये है, रूल नंबर 3 है कि जब भी ये किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। सो साइंटिफिक नेम should be printed in italics। अब ये क्या होते हैं भाई, मतलब टेढ़े अक्षर जो इस तरह से लिखे जाते हैं ना, टेढ़े टेढ़े, जैसे TIGE। नॉर्मली अक्षर बुक में ऐसे सीधा सीधा लिखा होता है, पर साइंटिफिक नेम किसी भी चीज का टेढ़ा होगा, आइटलिक्स में लिखा जाएगा। बुक चेक कर लो वरना अपनी, ऐसा ही होता है। ये रूल है, साइंटिफिक नेम्स को हमेशा अगर बुक में प्रिंटेड होगा तो वो आइटलिक्स में लिखोगे, परंतु अगर आप उसे कॉपी में लिखते हो या खुद से लिख रहे हो तो आपको दोनों के नीचे अंडरलाइन करनी पड़ेगी, जीनस के नीचे भी और स्पीशीज के नीचे भी। ये रूल नंबर 4 है। सो व्हेन साइंटिफिक नेम इज रिटन, when scientific
नेम इज रिटन बाय हैंड, रिटन बाय हैंड, आगे का यहां पर लिख देती हूं, व्हेन साइंटिफिक नेम इज रिटन बाय हैंड, जीनस एंड स्पीशीज नेम मस्ट बी अंडरलाइंड सेपरेटली। जीनस एंड स्पीशीज मस्ट बी अंडरलाइंड सेपरेटली। ठीक है, यानी अगर आप इन्हें हाथ से लिखते हो तो जीनस के नाम को और स्पीशीज के नाम को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये रूल है। सबसे पहला रूल, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल अक्षर से शुरू होगा। दूसरा रूल है, स्पीशीज को आप हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से शुरू करेंगे। तीसरा रूल है कि जब बुक में लिखा जाएगा या प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो वो आइटलिक्स में लिखा जाएगा, टेढ़ा लिखा जाएगा। और अगर आप इसे बाय हैंड लिखते हो तो जीनस के नीचे अलग अंडरलाइन करोगे और स्पीशीज के नीचे अलग। इन चारों में से कोई भी एक बात अगर आप फॉलो नहीं करते, कोई भी एक चीज अगर छोड़ देते हो साइंटिफिक नेमिंग करते वक्त, तो आपका साइंटिफिक नेम गलत हो जाएगा। अगर आपने जीनस को स्मॉल शुरू कर दिया है ना, बाकी सब कुछ आपने मान लो सही किया है, सिर्फ जीनस के नाम को स्मॉल अल्फाबेट से शुरू कर दिया, अंडरलाइन भी करी है ना प्रॉपर, और स्पीशीज के नाम को स्मॉल से ही शुरू किया है, पर अगर एक भी गलती कर देते हो, जीनस को स्मॉल से शुरू कर देते हो तो गलत हो जाएगा पूरा। स्पीशीज में भी कैपिटल लगा देते हो, इधर भी कैपिटल कर देते हो जीनस में, तो भी गलत हो जाएगा। यहाँ जीनस कैपिटल से शुरू किया है और अगर स्पीशीज में स्मॉल लगा दिया और अंडरलाइन नहीं किया है तो भी गलत हो जाएगा। सो दीज आर अ फ्यू रूल्स, गिनती के 4 रूल्स हैं जो आपको साइंटिफिक नेमिंग करते वक्त ध्यान में रखना है। साइंटिफिक नेमिंग क्यों करते हैं हम? ताकि चीजें आसान हो जाएं। किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है ये पूरी दुनिया के लोगों को पता हो, सारे साइंटिस्ट को पता हो। सबके लिए एक कॉमन नाम होना जरूरी है ना, वरना तो कोई इसे किसी अलग नाम से जानेगा, कोई किसी चीज को अलग नाम से जानेगा, है ना। तो सबके लिए एक कॉमन नाम होना जरूरी है, इसलिए साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर हुआ। उसको साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर करने के कुछ रूल्स हैं, है ना, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और किन किन के साइंटिफिक नेम्स इंपॉर्टेंट है? टाइगर, ह्यूमंस और पीस, मटर, इन तीनों के साइंटिफिक नेम्स याद कर लो। ह्यूमंस का होता है होमो सेपियंस, और टाइगर का है पैंथेरा टाइगरस, लायन का होता है पैंथेरा लियो, कई बार पूछ लिया जाता है पर टाइगर का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर पीस मटर का है पिस्कम सैटिवम। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का टॉपिक और साथ में ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इस वीडियो को इतना ही रखेंगे और आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में नए चैप्टर्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।